रामनवमी के अवसर पर पूरा झारखंड राममय नजर आ रहा है। हमारी संवाददाता रुचि हमारे साथ बनी हुई है। सीधा रुचि का रुख करेंगे। रुचि हमारे साथ पहाड़ी मंदिर से जुड़ी हुई है। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें हम तक पहुंचा पा रही हैं। रुचि, आपके साथ भी भक्तों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है। सभी भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है रुचि? बिल्कुल सोनल, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर के पूरी राजधानी जो है वो राममय दिख रही है। राजधानी ही नहीं कर सकते हैं, पूरा झारखंड राममय दिख रहा है। और ऐसे में रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का दृश्य कुछ अलग ही होता है। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से भव्य झांकी निकलेगी और झांकी की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। देखिए भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और माँ सीता, उनकी जो प्रतिमा है वो यहाँ पर है पूरे साज सज्जा के साथ। क्योंकि ये झांकी आगे आगे जाएगी और ढोल ताशे रहेंगे। उसके बाद ये राम भक्तों की जो टोली है वो सभी लोग रहेंगे। देखिए शस्त्र, चूंकि बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी ले करके लोग जाते हैं, तो ऐसे में चाहे तलवार की बात करें, बर्छी की बात करें, कटार की बात करें, वो इनके हाथों में दिख रहा है। राम ध्वज दिख रहा है। तो देखिए काफी भक्तिमय माहौल यहाँ का भी दिख रहा है। कुछ ही देर में जब झांकी निकलेगी ढोल ताशे के साथ, तो सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की भी उपस्थिति रहेगी। एक देखिए छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये वही बच्चा है, अभी 5 वर्ष भी उम्र नहीं हुई है, और प्रतिदिन पहाड़ी मंदिर यानी कि ऊपर तक ये सीढ़ियों को चढ़ करके दर्शन करने जाता है। और ये बच्चे को पूरा हनुमान चालीसा और कई ऐसे स्रोत जो है वो पूरा याद है। अगर दुर्गा चालीसा की बात करें तो वो सभी याद है। चलिए राम भक्त के पास ही लिए चलते हैं। आज क्या कहेंगे रामनवमी के अवसर पर? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, जय पहाड़ी बाबा। आज रामनवमी का पावन दिन है। इसमें हम सारे पूरे हिंदुस्तान को सबसे पहले जय श्री राम कहना चाहेंगे। हाँ, इस बार की रामनवमी हर वर्ष से कितनी अलग है? इस बार जो है रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से हम लोग लाइव कीर्तन के द्वारा पूरे रांची वासियों को राम भक्ति में झुमाते हुए जाएंगे। उसके अलावा हमारे इस बार झांकी का मुख्य आकर्षण का केंद्र जैसे आप देख रहे हैं ये राम दरबार है। उसके अलावा हमारे इस झांकी में बड़ी संख्याओं में महिलाओं की भी साझेदारी रहेगी। महिलाएं जो है वो ये हनुमान जी का ध्वजा लेकर आगे आगे हमारी शोभा यात्राओं का शोभा बढ़ाएगी। ये हमारे इस बार झांकी का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। कई ऐसी झांकियां, और देखिए 1700 से अधिक अखाड़े हैं जहां से झांकियां निकलती हैं। अलग अलग अखाड़े से झांकियां निकलती हैं और सड़कों पर आज सड़कें जो है वो राम भक्त से पटा हुआ दिखने वाला है। तो अब से कुछ देर बाद जो सड़कों का भी दृश्य है वो बदला बदला सा दिखेगा। कई राम भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और देखिए यूथ, काफी संख्या में यूथ जो है दिखते हैं और अच्छा लगता है जब सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। आज रामनवमी के अवसर पर क्या करना? भोले की फौज का ये कार्यक्रम जो है धर्म संस्कृति का प्रचार करने के लिए पूरे साल चालू रहता। आप कोई भी त्योहार में आइए, साल के 365 दिन, अभी 6 दिन के बाद हनुमान जन्मोत्सव है। छठी का कार्यक्रम, वो भी भव्य रूप से भजन कीर्तन भंडारा श्रृंगार जिस तरह से भी संभव पाता है उसको भव्य बनाने का हर वो संभव कोशिश, हर वो प्रयास हम लोग जरूर करते हैं। तो देखिए हर जो भी पर्व त्योहार होते हैं, खास करके जो हिंदू धार्मिक त्योहार होते हैं, वो इनकी संस्था मनाती है, इनके कहने का मतलब। लेकिन उत्साह देखिए राम भक्तों में इस बार अलग देखने को मिल रहा है। अच्छा, डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है, उस पर भी कुछ कहेंगे? देखिए वो हर साल प्रतिबंध कोई ना कोई सरकार लगाते रहता है, लेकिन अपने भोले की फौज का जो है वो पूरे इंडिया में ऐसा झांकी कहीं नहीं निकलेगा। देखिए सारा कोई जो झांकी निकालते हैं वो अपना डीजे बजाते हैं, चाहे कुछ। हम लोग का जो भोले की फौज का जो है वो लाइव कीर्तन होते हुए जाता है। अच्छा, हाँ, आपने बोला कि डीजे के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, तो हम जो भी झारखंड सरकार के द्वारा, हमारी जो संस्था है, जो भी झारखंड सरकार के द्वारा जो भी मान्यता तय की गई है साउंड की, साउंड लिमिट की, हम लोग क्राइटेरिया जो भी क्राइटेरिया तय की गई है हम लोग उस क्राइटेरिया में ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग को भी प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और हम लोग भी प्रशासन को धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि जो भी वो नियम बनाए वो सबके भले के लिए बनाए। हम लोग उसको बकायदा फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हर वो नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनके तरफ से जो झांकी निकलेंगी। रुचि, झांकियों की बात आपने की, जिस तरह से आपने जानकारी दी, करीबन 1728 झांकियां निकलने वाली है और इसमें देखिए करीबन 20 लाख लोगों की भीड़ यहां पर जुटने वाली है। और इस बार की झांकियों में बेहद खास ये दृश्य दिखने वाला है क्योंकि महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं ये लोग, महिला सशक्तिकरण की कहीं ना कहीं झलक इस दौरान दिखने वाली है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिक्र किया सोनाली की 1728 झांकियां, चूंकि 1728 लगभग अखाड़े हैं तो वहां से झांकियां निकलेंगी। महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिलाएं भी इस बार झांकी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हुई दिखेंगी और देखिए कई लोगों की उपस्थिति है। सर, ये नहीं लगता कि आज के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो 16 गुणों को लेकर के अवतरित हुए थे, अनुसरण करने की जरूरत है आज की पीढ़ी को? अभी ये राम जी की सेना है। जब राम जी की सेना श्रीलंका पे चढ़ाई करने के लिए जब गई थी तो सबसे पहले भोले जी के दरबार में रामेश्वर में भोले जी की मूर्ति का स्थापना करने के बाद उनका पूजा करने के बाद बाबा तब श्री राम जी ने लंका पे चढ़ाई किए थे। तो ये बाबा का दरबार से राम जी की सेना का पूरी फौज निकल रही है और पूरी सबसे पहला जहाँ की हम लोग मेन रोड से क्रॉस करेगी। सारी झांकियां देखिए फिरायलाल से होकर के ही जाती है और जगह जगह पर जितने भी तमाम चौक चौराहे हैं वहां पर भी शिविर लगाया जाता है और जो राम भक्त होते हैं उनकी सेवा जो है वो की जाती है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि एक बार सभी राम भक्त जो हैं वो जयकारे लगा दीजिए। जय जय श्री राम, कहीं नाम, कहीं नाम, राम भजो सब राम भजो मिलकर रुचि, तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, काफी मनमोहक तस्वीरें जो आपने पहुंचाई। अब इंतजार है उस वक्त का जब झांकियां निकाली जाएंगी और भव्य शोभा यात्रा जिस दौरान निकाली जाएंगी उस वक्त की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। रामनवमी को लेकर पूरा देश राममय नजर आ रहा है। झारखंड में भी विशेष तौर पर तैयारियां की गई है। राजधानी रांची की अगर बात कर ले तो राजधानी रांची के अल्बर्टक्का चौक से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार दीपक का रुख करेंगे। दीपक, देखिए आप अल्बर्टक्का चौक पर मौजूद हैं और ये मार्ग काफी मुख्य हो जाता है क्योंकि देखिए फिरायलाल चौक नजदीक पड़ जाता है और ऐसे में जितनी भी झांकियां हैं सभी फिरायलाल चौक से होते हुए तपोवन मंदिर की तरफ प्रवेश करेंगी। अब ऐसे में वहां क्या कुछ तैयारी की गई है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम और लोगों की कैसी भीड़ नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची समेत पूरा देश राममय हो गया है। हर तरफ श्री राम के जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है विभिन्न इलाकों से जो झांकियां निकलती है वो निकलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही झांकियां निकलना शुरू होगा जो सड़कों में जो गतिविधियां अभी दिखाई दे रहा वाहनों का आवागमन ये पूरी तरह से थम जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा और विधि व्यवस्था को साथ साथ ट्रैफिक रूट्स पर भी एक बड़ा बदलाव किया है जो थोड़ी देर बाद सड़कों पर देखने को मिलेगा। यह रांची का फिरायलाल चौक मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। तमाम इलाकों से जो अखाड़ाधारी के द्वारा जो जुलूस निकाली जाती है वो जुलूस फिरायलाल होते हुए जो है तपोवन मंदिर की ओर जाती है। तो यही वजह है कि यह इलाका जो यह जगह है मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है जिसको लेकर व्यापक तौर पे जो है वो तैयारी की गई है। खास तौर पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों का जो मंच है वो यहाँ पे बनाया गया है जहाँ श्रद्धालुओं के बीच शरबत का पानी और चना जो है वो वितरण किया जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से तैयारी की गई है खासतौर पे जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। खासतौर पे वैसे जगह जहाँ पर संवेदनशील या अति संवेदनशील इलाका है वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा CCTV कैमरा और ड्रोन के माध्यम से भी जो है निगरानी रखी जा रही है और पूरा कंट्रोल जो है कंट्रोल रूम से जो है किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिया है कि इस बार जो है बाइक रैली की परंपरा जो है वो नहीं होगी, तो इस बार बाइक रैली जो है वो नहीं निकाली जा रही है। जो निर्धारित रूट झांकी के लिए और जुलूस के लिए निर्धारित है उसी मार्ग से होते हुए जो जुलूस है वो निकलेगी। तो सबसे पहले जो जुलूस निकलेगी वो महावीर मंडल की जो जुलूस है वो निकलेगी और उसके पीछे तमाम इलाकों के जो जुलूस है वो साथ साथ चलेगी। और ये जो अभी जो नज़ारा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है यहाँ का नज़ारा कुछ घंटों के बाद जो है अलग सा देखने को मिलेगा जहाँ अखाड़ाधारियों के द्वारा अस्त्र शस्त्र का कर्तव्य जो है वो दिखाया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा जो विभिन्न इलाकों की जो झांकियाँ निकलेगी वो आकर्षक झांकियाँ इसी मार्ग से होकर गुजरेगी और तपोवन मंदिर पहुँचेगी। तो इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है पूजा समितियों के द्वारा, अखाड़ाधारियों के द्वारा किया गया है और जिला प्रशासन के स्तर से भी व्यापक तैयारी जो है इस बार की गई है। खासतौर पे विधि व्यवस्था सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद प्रबंध जो है वो किया गया है ताकि किसी भी तरह का इस महोत्सव में मनाने में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसका विशेष तौर पे ख्याल रखा गया है। तो बस अब से कुछ पल का इंतजार है जब विभिन्न इलाकों से जो झांकियाँ निकलेगी वो झांकियाँ फिरायलाल जैसे ही पहुँचेगी यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग होगा। पूरी तरह से राममय जो
हो गया है। दीपक, एक और सवाल और यहाँ जो पे हमारे जो दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों से बाहर निकले हुए हैं। अब ऐसे में जब उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक, अपने आवास तक पहुंचना होगा, तो ऐसे में अभी तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही सुचारू ढंग से चल रही है, लेकिन कितने बजे से गाड़ियों के परिचालन को बंद किया जाएगा, ये जानकारी भी हमारे दर्शकों को देते चलिए। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद हमें लगता है कि 2 बजे के आसपास से जो झांकियां और जुलूस है वो निकलना प्रारंभ होगा। तो जैसे ही झांकियां और जुलूस निकलना प्रारंभ होगा, वाहनों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। तो ऐसे में अब से 1 घंटा का समय अगर मान सकते हैं कि अब से 1 घंटा तक जो है लोगों के लिए आवागमन जो है सुचारू रूप से चलेगा। 1 घंटा के बाद आवागमन पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। तो वैसे में 1 घंटा के भीतर जो लोग कामकाज से या किसी जरूरी काम से सड़क बाहर निकले हैं तो वो 1 घंटा के भीतर जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो फिर उन्हें आने जाने में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि जुलूस जैसे ही निकलेगा आवागमन पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। बड़े वाहन हो या छोटे वाहन हो, वो सड़क पर वो परिचालन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो लोग अपने जरूरी काम से घर से बाहर निकले हैं, कामकाज के लिए बाहर निकले हैं, वो 1 घंटा के अंदर जो है अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास तौर पे इस बार जिस तरीके से विधि व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के जो चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, सादे लिबास में भी जो है पुलिसकर्मी तैनात होंगे जो हर एक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। खास तौर पे सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर जो है वो पुलिस की बनी हुई है। तो पुलिस के हर तरफ से जो है व्यापक जो तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है। कल हमने देखा भी कि फ्लैग मार्च किया गया और शांति पूर्ण तरीका से जो है पर्व को मनाया जाए, इसकी अपील भी जो है प्रशासन के द्वारा लोगों से किया गया। इसके अलावा जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, खास तौर पे वैसे गतिविधियां करने की हिमाकत करने वाले लोग जो पर्व त्यौहार में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस पर पैनी नज़र पुलिस की रहेगी। जो सीधे सादे लिबास में जो पुलिसकर्मी तैनात होंगे वो तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगी। खास तौर पर कहीं कहीं छोटे या बड़ी घटना घटने की संभावना रहती है, तो वैसे जगहों पर पुलिस बल की तैनाती है जहाँ पर तमाम तरह की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। तो कहीं ना कहीं इस बार जिला प्रशासन के स्तर से तमाम तरह की जो तैयारी है वो की गई है। रांची नगर निगम के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है कि जो शोभा यात्रा या जुलूस को देखने के लिए जो श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके लिए जो है निःशुल्क जो है कि बसों का परिचालन किया जा रहा है, ताकि वो अपने घर तक जो है आसानी से पहुंच सके, उन्हें किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो व्यापक तैयारी रांची नगर निगम के द्वारा भी किया गया है। साफ सफाई से लेकर के निःशुल्क बस सेवा तक का भी व्यवस्था किया गया है। वहीं जिला प्रशासन के स्तर से सुरक्षा और दीपक, देखिए निगम भी तैयार है, पुलिस प्रशासन भी तैयार है और ऐसे में लोगों की भी तैयारी पुख्ता है। अब देखने वाली बात होगी कि जब झांकियां निकलती है तो लोगों में कितना उत्साह नजर आता है और झांकियां निकलने का इंतजार, जिसके बाद वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।